हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और उसकी फर्स्ट इक्वेशन है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा जिंक सल्फेट और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है स्लेक्ट लाइम जिसको कि हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन और वाटर कंबाइन करते हैं और बन जाता है वाटर का मॉलिक्यूल। मीथेन गैस दैट इज CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगी और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एंड वाटर का मॉलिक्यूल और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारा हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड। उसके साथ में दो गैसेस रिलीज होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि एक रॉटन एग जैसी स्मेल देती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को जब आप हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसके साथ। लेड नाइट्रेट को हीट करने से वो भी डिकम्पोज हो जाता है और बन जाता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज करती है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। सिल्वर क्लोराइड जो कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, उसको अगर आप सनलाइट में रखते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। सिल्वर का कलर ग्रे कलर होगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो कि एक येलोइश पाउडर होगा, अगर आप उसको सनलाइट में रखोगे वो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। ब्रोमीन का आपका ब्राउन फ्यूम्स होंगे। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, इसी तरीके से बेरियम का पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज ये आपस में अपनी प्लेस को चेंज कर जाते हैं। सोडियम चला जाता है क्लोरीन के साथ और बन जाता है सोडियम क्लोराइड। बेरियम चला जाता है सल्फेट के साथ और बन जाता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक वाइट PPT बनेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, बनता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है, बना देता है मैंगनीज क्लोराइड और वाटर एंड क्लोरीन गैस। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। जब भी कोई एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा बना देगा सोडियम जिंकेट और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि उसमें बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा सोडियम क्लोराइड और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जब भी कार्बोनेट होगा कंपाउंड में तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होगी, साथ में वाटर भी रिलीज होगा और बना देगा सॉल्ट दैट इज NaCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक वाइट PPT है और साथ में वाटर रिलीज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो ये वाइट PPT फिर से सॉल्यूबल हो जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्लोरीन गैस पास करा देंगे तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर दैट इज CaOCl2 प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया पास कराओगे तो क्या बनेगा आपका एमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है और बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नाउ देखो, जब आप सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O जिसको कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। उसमें जब आप 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं तो बन जाता है जिप्सम दैट इज CaSO4 डॉट 2H2O।
चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में फर्स्ट आ जाता है, जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका बन जाता है मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉपर को एयर के साथ हीट करते हैं तो वो कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और बन जाता है कॉपर टू ऑक्साइड। सिमिलरली, जब एल्यूमिनियम को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती है, मेटल ऑक्साइड्स, जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। सिमिलरली एक ऑक्साइड है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक नेचर में होती है बिकॉज ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को तो वो बना देती है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बन जाएगी सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व करती हैं और उसके एल्कलाइज बनाती हैं। रिएक्शन मेटल का वाटर के साथ कैसे होता है? मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड और उसके साथ में एक गैस लिबरेट होती है दैट इज हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बना देती है मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट एल्यूमिनियम एंड आयरन ये दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और बना देता है एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। देखिए, सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता है। ठीक है। क्लोरीन की जो आउटर शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करेगा? जो मेटल होगा उसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन को दे देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन ने ले लिया, इसके लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में? ये बन गया आयनिक बॉन्ड। Our next topic is extraction of metals which are low in the activity series. देखिए, जब मरकुरी ओर को हम ऑक्सीजन के साथ हीट अप करते हैं तो वो बन जाता है मरकुरी ऑक्साइड। इसी मरक्यूरी ऑक्साइड को फर्दर हीट अप करने पे मरकुरी अलग हो जाता है। सिमिलरली, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हम अगर हीट करते हैं तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड और फाइनली उससे से हमें कॉपर मिल जाता है फर्दर हीट अप करने से। नाउ देयर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है? जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उसको हम हीट करते हैं बड़ी स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिल जाता है मेटल का ऑक्साइड। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेट ओर्स को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होता है, बट कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट अप करा जाता है। नेक्स्ट इस मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मैंगनीज लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है और साथ में मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इसमें आयरन 3 ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट अप करा जाता है तो हमें मोल्टन आयरन मिल जाता है और एल्यूमिनियम 2 ऑक्साइड मिल जाता है। ये रिएक्शन आपका यूज होता है कोई आपके रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में और मशीन के जो क्रैक्स हैं उनको ज्वाइन करने में। Chapter 4, Carbon and its compounds. First is chemical property of carbon compounds. कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन में क्या होता है? कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। मीथेन गैस को जब हम बर्न करते हैं तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होगा और हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होगी। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड में क्या होता है? इथेनॉल को जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट अप कर देते हैं तो बन जाता है CH3COOH दैट इज विनेगर। एडिशन रिएक्शंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। तो क्या होगा? ये बॉन्ड हट जाएगा और ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक और ये बॉन्ड हट जाएगा और फिर एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो दिस इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग द निकल कैटलिस्ट। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, इसमें क्या होगा? देखिए, आपका ये बॉन्ड यहाँ से OH का बॉन्ड टूट जाएगा और सोडियम H की जगह आ जाएगा, बन जाएगा सोडियम
एथो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हीटिंग ऑफ इथेनॉल, जब आप इथेनॉल को 443 केल्विन में इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट अप करोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा इथीन और एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। ईस्टिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टिफिकेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ईस्टिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि हम एक एसिड को और इथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं और हमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मिल जाते हैं जो कि परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एसिड लोगे और अल्कोहल लोगे और उसको एसिड की प्रेजेंस में जब आप हीट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एक ईस्टर। नाउ नेक्स्ट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब यही जो ईस्टर आपको ऑब्टेन हुआ था, अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वापस से आपको अल्कोहल मिल जाएगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। विद दिस हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे रिएक्शंस अच्छे से क्लियरली समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।